डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, बोर्ड के रिजल्ट के लिए हमें रुकना ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन होता है कि क्या बच्चों पे ध्यान बराबर दे पाते हैं फैकल्टीज़ की नहीं दे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आई एम आशना परवीन, करंटली फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट IGGMC नागपुर। कैसे हैं आप सब? मैंने जो है 2 साल की कोचिंग की थी एलन कोटा से। आज का जो वीडियो है मैं एलन कोचिंग के इन्फॉर्मेशन के ऊपर लाई हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मेरे पास आते हैं एंड रेगुलर मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं इंस्टाग्राम पे कि एलन के कोर्सेज कब स्टार्ट हो रहे हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है उसका। तो उसके बारे में आप लोग को मैं आज बताने वाली हूँ। नीट का जो कोर्सेज हैं उसके बारे में बताऊँगी और JEE के जो कोर्सेज हैं उसके बारे में अलग से वीडियो एक बनाऊंगी। तो जो एलन में है वो 4 टाइप के कोर्सेज रहेंगे आपके नीट के लिए। सबसे पहला 11th वाले, एक का कमेंट भी मेरे पास आया था कि क्या हम अगर 11th में जा रहे हैं तो भी मुझे लीडर कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग कोर्सेज होते हैं। जो 11th क्लास में जाएंगे उनके लिए नर्चर कोर्स होता है, जो 12th क्लास में जाएंगे उनके लिए एंथुसियास्ट कोर्स होता है, एंड देन जो ड्रॉपर्स होते हैं उनके लिए 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं, लीडर एंड अचीवर कोर्स। एक बहुत बड़ा डाउट जो स्टूडेंट्स का रहता है कि एलन में सिर्फ इंग्लिश में कोचिंग होती है, क्या हिंदी मीडियम नहीं है? तो इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों अवेलेबल है। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम के होते हैं, कुछ कोर्सेज जो इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में चालू होते हैं, तो वो आप उसके साइट पर जाकर देख सकते हैं। जो अभी कोर्सेज के बारे में बताती हूँ, जो नर्चर कोर्स है वो आपके 4 अप्रैल से शायद स्टार्ट हो रहा है एंड वो जो है दोनों इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों का है। तो उसकी फ़ीस है 1,33,000 एंड अगर आप एट द टाइम अगर एक साथ देते हैं तो 6,000 का रिबेट उसमें आपको मिलता है। एंथुसियास्ट कोर्स जो होता है उसमें ऐसा होता है 12th क्लास का आपको पढ़ाएंगे एंड देन फिर लास्ट में 11th का भी रिवीजन आपको करवाते हैं। उसमें अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप लोग का 11th का कोर्स कंप्लीट हो गया है तो आप इसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं एलन ज्वाइन करने का 12th में, क्योंकि क्या है फिर बाद में आपको 11th को रिवाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। एंड एंथूस की जो फीस है वो 1,35,000 है। फिर उसके बाद लीडर एंड अचीवर कोर्स होता है। लीडर कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ऐसा कुछ रहता है कि अचीवर कोर्स में बहुत ज़्यादा बेसिक से आपको नहीं पढ़ाएंगे, उसमें ज़्यादा फोकस रहता है कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ड्रॉपर्स हैं ये, तो इन्होंने पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी, 11th 12th अच्छे से पढ़ रखा होगा, देन उसके बाद। और लीडर कोर्स उनके लिए होता है ना जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, बिल्कुल मतलब उनके बेसिक्स हैं ही नहीं। लीडर कोर्स जो है 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है एंड अचीवर कोर्स जो है 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और दोनों कोर्सेज की फीस सेम ही है 1,42,000 एंड अगर एट द टाइम देंगे तो 6,000 का रिबेट मिलेगा। तो ये कोर्सेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि न्यू कोर्सेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो कुछ डाउट्स मुझे कमेंट्स में आते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस कर लेती हूँ। एक सबसे बड़ा डाउट रहता है कि नीट होने के बाद ही हम लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, आप लोग नीट होने से पहले भी, जैसे कि अप्रैल में सारे कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे आपके, जो भी ड्रॉपर वाले कोर्सेज हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी जो बच्चे 10th का बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए एक वो रहता है कि क्या बोर्ड के रिजल्ट के लिए हमें रुकना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बोर्ड देते ही, मेरे साथ तो ऐसा था 29 मार्च को मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था एंड 7 अप्रैल से मैंने अपने कोचिंग को ज्वाइन कर लिया था। तो आपको रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके कोचिंग में एनरोल होइए और जो उसके स्टार्टिंग बैचेस हैं उसमें आप जाइए। एक और डाउट जो स्टूडेंट्स का रहता है कि अगर हम लोग अभी जो फीस स्ट्रक्चर दे रहे हैं, क्या इसके बाद भी एक्स्ट्रा फीस हमें, जैसे वहाँ के ड्रेस रहता है एंड देन बैग रहता है, फिर मॉड्यूल्स आपको मिलते हैं, टेस्ट सीरीज़ अलग से, तो वो क्या आप में अलग से पेमेंट देना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो ये पूरी फीस दे रहे हैं ये पूरा ईयर लॉन्ग, उसके बाद आपको कोई भी फीस वहाँ पर जमा नहीं करनी होगी। जो स्टूडेंट्स कोचिंग करने जाते हैं उनको NCERT का बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है, क्योंकि क्या होता है कोचिंग के तरफ से खुद मॉड्यूल्स मिलते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देना चाहती हूँ कि कोचिंग अपनी तरफ से अपना मटेरियल देता है, उनके खुद की टेक्स्ट बुक्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अपना सिलेबस पूरा करते हैं। तो और वो NCERT लाइन टू लाइन आपको नहीं पढ़ाएंगे, आपको खुद ही NCERT को साथ साथ में पढ़ना होगा। तो बहुत ज़्यादा बच्चे इस वजह से टेंशन में आते हैं कि हम NCERT को कैसे कवर करें, और मेरे साथ भी ऐसा था। तो उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन आप लोग को बताना चाहती हूँ, एक ऐप के बारे में, दैट इज़ मेमोनीट ऐप, जिस पे आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि फुली NCERT बेस्ड है। आप अपने NCERT को साथ साथ में, जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपका उसमें आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया गया,
क्लास में आपने मॉड्यूल से पढ़ लिया, मतलब आपने उससे पढ़ा है, तो आपको एनसीईआरटी में भी कुछ आता है कि नहीं आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस ऐप को खोलिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को खोल के, और उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको कितना, कहाँ पे आपकी गलती हो रही है। उससे आपको दिख जाएगा कि आपको एनसीईआरटी में किस पॉइंट पे पढ़ना है और कौन से पार्ट को मॉड्यूल ने पूरा आपको सही कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा ऐप है। मैं आपको बताऊँ तो इसमें 3 सब्जेक्ट्स दिए रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिज़िक्स का बहुत ही अच्छा इसमें दिया हुआ है कि आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस पहले दिया रहेगा, जिस कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है उससे वीडियो देखिए, फिर उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस कीजिए। PYQs भी आपको उसमें दिए रहेंगे। केमिस्ट्री में ऐसे ही 3 पार्ट्स में आपको दिया रहेगा, और बायोलॉजी में सारे सब टॉपिक्स का आपके एनसीईआरटी के एक लाइन से आपके क्वेश्चंस दिए रहेंगे। और इसमें टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो वरीड रहते हैं कि हमें, मतलब उन लोग के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है हर जगह, क्योंकि हर जगह कोचिंग में हिंदी मीडियम अवेलेबल नहीं होता है, और फिर कई ज़्यादा बुक्स भी अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये ऐप जो है आपको हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है इस ऐप का। आप इस ऐप को चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। एडमिशन मोड पूछते हैं स्टूडेंट्स की, एलन में एडमिशन मोड क्या है, डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा कि नहीं, कोई टेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो 3 टाइप्स के एडमिशन मोड होते हैं ये नीट के कोर्स के लिए। सबसे पहले एक तो डायरेक्ट मोड होता है, उसमें कुछ भी नहीं, आपको बस फीस जमा करनी है अपनी, और कुछ आपका आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ये सब लगेगा, एंड आपका एडमिशन हो जाएगा। सेकंड मोड होता है एसेट मोड। एसेट में एलन स्कॉलरशिप टेस्ट है वो। जब आप जाएंगे एडमिशन के लिए तो आपको एक डेट दी जाएगी एसेट की, और एक सिलेबस दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर क्लास। अगर आपको 11th क्लास में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपका 10th क्लास का सिलेबस उसमें मांगा जाएगा। अगर लीडर क्लास उसमें जा रहे हैं तो फिर उसमें आपको 11th 12th का सिलेबस आएगा। इस हिसाब से आपका एसेट का वो रहता है। एसेट के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या करें, तो जो ऑब्जेक्टिव्स टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे ना, उन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए, उस बेसिस पे आपको वो आता है। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो जिस हिसाब से आप स्कोर उसमें करते हैं उतने परसेंटेज आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और एक और थर्ड मोड होता है टैलेंट टेस्ट। टैलेंट टेस्ट अब तो हो गया होगा, अब नेक्स्ट ईयर होगा। तो आगे जो मतलब एडमिशन लेने का सोच रहे हैं उनको मैं पहले से बता देना चाहती हूँ, अक्टूबर के अराउंड में टैलेंट टेस्ट का एग्जाम होता है। ये भी एलन स्कॉलरशिप टेस्ट है, थोड़ा हाई लेवल टेस्ट होता है। उसके लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। उसका सिलेबस आपको एलन के साइट पे आ जाएगा। वो अभी वो अक्टूबर के अराउंड में ही वो एग्ज़ाम होता है। तो ये 3 मोड से आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। फिर पूछते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे एडमिशन में, तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। अगर आपने 10th 12th दे रखा है तो 10th 12th की मार्कशीट लगेगी आपकी, बाकी कुछ नहीं लगेगा। और स्टूडेंट्स पूछते हैं स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो एक क्लास में मेरे टाइम पर तो 200 स्टूडेंट्स का था। अब ये डाउट रहता है कि क्या बच्चों पे ध्यान बराबर दे पाते हैं फैकल्टीज़ की नहीं देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान बिल्कुल देंगे। टीचर्स को सब पता रहता है, आप जब क्लास में रहेंगे ना तो एक एक टीचर को सब कुछ पता रहता है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। आपके ऊपर है, आप वहाँ पर क्लास में वहाँ पर ध्यान देंगे तो वो टीचर अपना पूरा 100% वहाँ पर क्लास में देता है। ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है, तो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है कोचिंग, क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन आपके एक टीचर से होती है तो वो ज़्यादा बेटर होता है आपके कंपटीशन के लिए। और फिर डाउट काउंटर्स भी आप जाके पढ़ सकते हैं, तो ये सब आपको फैसिलिटीज़ ऑफलाइन में मिलती है। मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकूँ, और अगर कुछ भी अगर बच गया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ लीजिए, क्योंकि मैं एलन से पढ़ी हुई हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया है वहाँ के बारे में कि कैसे वहाँ पर पढ़ाते हैं, क्या सिस्टम है वहाँ का, कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ रहना चाहिए, कैसे आपको फोकस करना चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपको नीट से रिलेटेड भी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे और भी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने बता रखा है कि कैसे कैसे कुछ टिप्स और अपने नोट्स शेयर कर रखे हैं। तो आप वो टेलीग्राम चैनल पर भी जाके मेरे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।